हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम मियां नसीरुद्दीन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है? इस चैप्टर की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। सेकंड क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन कौन थे? मियां नसीरुद्दीन एक नानबाई थे। नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई रोटी बनाने या बेचने वाले को कहा जाता है। मियां नसीरुद्दीन किस चीज में माहिर थे? मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। नानबाइयों के मसीहा से लेखिका का क्या अर्थ है? जिस व्यक्ति को किसी काम में हुनर या तजुर्बा प्राप्त होता है उसे उस काम का मसीहा कहा जाता है। दुकान पर रखा बहुत सा आटा देखकर लेखिका को क्या लगा? लेखिका को लगा कि शायद सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही है। नसीरुद्दीन के चेहरे पर किस प्रकार की चमक थी? लेखिका को नसीरुद्दीन के चेहरे पर कई पीढ़ियों के अनुभव की एक चमक दिख रही थी। लेखिका को क्या जानने की उत्सुकता थी? लेखिका को नसीरुद्दीन के खानदानी पेशे के बारे में जानने की उत्सुकता थी कि उन्होंने रोटियां किससे और कैसे बनानी सीखी। नसीरुद्दीन ने रोटियां बनाने का काम किससे सीखा था? नसीरुद्दीन ने रोटियां बनाने का काम अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा था। नसीरुद्दीन किसे अपना गुरु मानते थे? वह अपने पिता को अपना गुरु मानते थे। नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? उनके दादा का नाम मियां कल्लन था। नसीरुद्दीन के पिता किस नाम से मशहूर थे? उनके पिता गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। पेशानी किसे कहते हैं? पेशानी माथी को कहा जाता है। नसीरुद्दीन रोटियां बनाने का ही काम क्यों करते थे? क्योंकि ये उनका खानदानी पेशा था जो उनके बुजुर्गों के समय से चला आ रहा था और वह अपने इस पेशे पर बहुत गर्व महसूस करते थे। लेखिका के पूछने पर कि रोटियां बनाने की सीख उन्हें कैसे मिली, नसीरुद्दीन ने इसका क्या जवाब दिया? लेखिका द्वारा इस सवाल के पूछने पर नसीरुद्दीन ने कहा कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए सच्ची मेहनत और लगन की जरूरत होती है। किसी भी काम में छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ती है। उन्होंने भी बत्ती जलाना, बर्तन मांजने जैसे बहुत से काम सीखे, तब कहीं जाकर रोटी बनाने का काम किया। बादशाह सलामत ने मियां के बुजुर्गों से कैसे पकवान बनाने को कहा था? बादशाह ने नसीरुद्दीन के पूर्वजों से आग और पानी के बिना पकवान बनाने को कहा था। नसीरुद्दीन कौन सी पीढ़ी के नानबाई थे? नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के नानबाई थे। नसीरुद्दीन के बुजुर्गों ने उन्हें क्या नसीहत दी थी? नसीरुद्दीन के बुजुर्गों ने उन्हें कहा था कि काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। शागिर्द किसे कहते हैं? शागिर्द साथ में काम करने वाले साथी या कर्मचारी को कहा जाता है। नसीरुद्दीन ने लेखिका को कौन सी रोटियों के नाम बताए थे? लेखिका के रोटियों के बारे में पूछने पर नसीरुद्दीन ने उन्हें कुछ रोटियों के नाम गिनाए थे, जिनमें खमीरी, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, गाव, तुनकी, दीदा और रुमाली हैं। नसीरुद्दीन के अनुसार कौन सी रोटी पापड़ से महीन होती है? नसीरुद्दीन ने तुनकी रोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये रोटी पापड़ से भी महीन होती है। नसीरुद्दीन लेखिका की बात का जवाब ठीक से क्यों नहीं दे रहे थे? बादशाह सलामत के बारे में जानकारी मांगने पर नसीरुद्दीन लेखिका की बातों को टाल रहे थे और उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। लेखिका नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, जो हर किसी को नहीं आती है। इसी वजह से उन्हें नानबाइयों का मसीहा भी कहा जाता था। वह उनकी इस कला के बारे में जानकर लोगों को बताना चाहती थी, इसीलिए वह उनके पास गई थी। ओके बच्चों, तो ये थे नसीरुद्दीन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।